हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंटीग्रल मैथमेटिक्स में। 11th क्लास का टॉपिक स्ट्रेट लाइन हमारे रनिंग में था और कुछ क्वेश्चन हमने 9.2 के कर लिए थे। कुछ और करते हैं आगे की क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आपके सामने है, ठीक है। तो इनको हम कंटिन्यू करते हैं और देखिए यहाँ पर बोर्ड पर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इंटरसेप्ट की बात यहाँ पर हो रही है, लाइन के इंटरसेप्ट फॉर्म की बात हो रही है और वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट कट करती है और पॉइंट 2,3 से पास होती है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल देखें तो मैंने आपको कहा था कि इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब बिटवीन द एक्सिस आएगी लाइन, बिटवीन द एक्सिस, ठीक है। तो कोई लाइन जो एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को जितनी डिस्टेंस पर कट करती है वो उसके इंटरसेप्ट होते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस पे तो ए इंटरसेप्ट कट करती है और वाई एक्सिस पे बी इंटरसेप्ट कट करती है। मतलब एक्स एक्सिस पे इतनी डिस्टेंस कवर है और वाई एक्सिस पे इतनी डिस्टेंस कवर है, तो इसी डिस्टेंस को हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन हमें यहाँ पर लिखनी है सबसे पहले। तो वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन इन intercept form is x upon a plus y upon b equals to 1। ये लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म है, ठीक है। साथ के साथ यहाँ पर आपको ये गिवन है कि ये जो इंटरसेप्ट है वो इक्वल है। इंटरसेप्ट क्या है? इक्वल। तो इंटरसेप्ट है a और b, तो ये इक्वल है, तो गिवन a इक्वल्स टू b। तो ये हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b की जगह भी क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू 1, ठीक है। एलसीएम से a उधर चल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू a। ये लाइन का यही वाला फॉर्म है, बस इसमें इंटरसेप्ट इक्वल हो गए, ठीक है। अब ये वाली लाइन पॉइंट 2,3 से पास हो रही है, तो यहाँ पर अगर हम इसको शो करें तो 2,3 कहीं ना कहीं लाइन पर एक पॉइंट है, ठीक है। तो ये वाली लाइन 2,3 से पास हो रही है, लाइन पासिंग थ्रू, dt का मतलब पासिंग थ्रू 2,3। तो ये हम इसमें x और y की जगह यूज कर लेंगे। सो x की जगह हमने 2 रख दिया, y की जगह 3 इक्वल्स टू a। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ से 5। तो हमारे पास लाइन की रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। इक्वेशन ऑफ लाइन इज x प्लस वाई इक्वल्स टू a की जगह 5 आ गया। तो ये उस लाइन की इक्वेशन है जो x एक्सिस और y एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रही थी और 2,3 से पास हो रही थी, ठीक है। अब इंटरसेप्ट का एक और क्वेश्चन देखते हैं हम उधर। फिर से इस क्वेश्चन में भी बात इंटरसेप्ट की हो रही है, ठीक है। फिर से यही आपकी लाइन हो जाएगी, इंटरसेप्ट वाली x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो आप लिख देना वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वल्स टू x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन हो गई, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,2। इस बार जो लाइन है वो 2,2 से पास हो रही है। किससे पास हो रही है? 2,2 से। कुछ यहाँ पर है, एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस व्हिच सम इज 9। इस बार एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट कट हो रहे हैं उनका सम 9 है। यहाँ पर इंटरसेप्ट इक्वल थे तो हमने a इक्वल्स टू b लिया था। वहां पर इंटरसेप्ट का जो सम है, मतलब a और b का सम 9 है। तो गिवन है a प्लस b इक्वल्स टू 9। इंटरसेप्ट का सम 9 है। यहां से मैं b की वैल्यू निकाल लेता हूं, 9 माइनस a, प्लस का a इधर आ गया, ठीक है। और ये वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देता हूं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन अब हमारे पास ऐसी आ गई। इक्वेशन ऑफ लाइन, ये वैल्यू रख रहा हूं फर्स्ट में, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b, b की जगह आ गया 9 माइनस a इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो वही लाइन है, बस इस फॉर्म में चेंज होगी। ये लाइन पास हो रही है 2,2 से, यानी 2,2 इस लाइन के लिए x और y की तरह यूज होगा। तो लाइन थर्ड पासिंग थ्रू 2,2, तो x की जगह 2 रखेंगे, y की जगह 2, तो यहाँ 2 आ गया अपॉन a, y की जगह 2, 9 माइनस a इक्वल्स टू 1। एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम हो गया a और 9 माइनस a। यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे, a से a कैंसिल हुआ, 9 माइनस a आ गया। 9 माइनस a का ऊपर मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 2 9 18,
और फिर 2 से हुआ a का मल्टीप्लाई तो 2a प्लस 9 माइनस ए से 9 माइनस ए कैंसिल, हमारे पास बच गया a का मल्टीप्लाई 2 से हुआ तो 2a और इक्वल में 1, 2a से 2a कैंसिल, इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 18 और ये उधर गया क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 1 से होगा तो यही आ जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 इंटू ए हो गया 9a और a का माइनस ए से हुआ माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। a इधर आ गया हमारे पास, माइनस का a स्क्वायर इधर आकर प्लस का हो गया, प्लस का 9a इधर आकर माइनस का हो गया और प्लस का 18 इधर चल ही रहा है इक्वल टू 0, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a की वैल्यूज के लिए यहाँ पर हम यूज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है इस तरह से कि प्लस या माइनस पर तो 9 आ जाए और मल्टीप्लाई पर 18 आ जाए, तो 9 के फैक्टर हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे 6 और 3, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ माइनस का 6a माइनस का 3a, माइनस 6 और माइनस 3 माइनस 9 हो गया और 6 3 जा 18 हो गया, ये फर्स्ट पेयर अपना और ये सेकंड, इसमें से a कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया a माइनस 6, ठीक है। माइनस 3 कॉमन ले लिया, यहाँ आ गया a माइनस कॉमन आ गया तो बीच वाला साइन चेंज, 3 6 जा 18, a माइनस 6 फिर से कॉमन आ गया और यहाँ से आ गया a माइनस 3 इक्वल्स टू 0। जब हम इसको 0 रखेंगे a माइनस 6 को 0 तो a की वैल्यू मिलेगी 6 और जब हम इसको 0 रखेंगे, ठीक है, तो a की वैल्यू मिलेगी 3। ये वैल्यू हम पुट कर देंगे सेकंड में, किसमें, सेकंड में, पुट इन सेकंड, तो b की वैल्यू जाएगी, पहले मैं a की जगह रख रहा हूँ 6, a की वैल्यू हमारी 6 है तो मैं यहाँ 6 पुट करूंगा तो 9 माइनस 6 3 हो जाएगा, ठीक है, तो b की वैल्यू यहाँ आ गई। फिर से दूसरी वैल्यू भी सेकंड में रखेंगे तो दूसरी वैल्यू हमारे पास 3 है तो हम यहाँ 3 रखेंगे तो b की वैल्यू आएगी 9 माइनस 3 इक्वल्स टू 6, तो a और b की दो वैल्यूज आई अपने पास, तो इक्वेशन भी 2 आएगी। फर्स्ट में रख देते हैं, आपकी इच्छा हो थर्ड में रख दें, जिसमें भी आपकी इच्छा हो, तो मैं फर्स्ट में ही रख रहा हूँ पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट, तो x अपॉन a हो गया 6 प्लस y अपॉन b हो गया 3 इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन आ गई, आप चाहो तो इसका एलसीएम भी ले सकते हो, नहीं तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म पूछा है तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म में भी हो गया, बाकी एलसीएम लेंगे तो इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इनको भी हम फर्स्ट में रख देते हैं, तो x अपॉन a 3 हो गया, y अपॉन b हो गया अपने पास 6 इक्वल्स टू 1, तो ये सेकंड फॉर्म आ गया। तो यहाँ दो हमारे पास इक्वेशन आई क्योंकि a और b की दो वैल्यूज थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 13 देखते हैं, दो क्वेश्चन है इसमें। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है, थ्रो द पॉइंट 0,2 जो 0,2 से तो पास होती है, यानी ये x1 y1 हो जाएगा, एंड मेकिंग एन एंगल 2π/3 विद पॉजिटिव x एक्सिस, पहला क्वेश्चन यहाँ तक। अच्छा, x एक्सिस के साथ लाइन जो भी एंगल बनाती है वो स्लोप के यूज में आता है, और स्लोप होता है हमारे पास m इक्वल्स टू tan थीटा, और थीटा ये रहा, तो tan 2π/3 हो गया, tan 2π/3 का मतलब 120 डिग्री है, पाई होता है 180, 180 अपॉन 360, 16 इंटू 2 120 डिग्री, डिग्री में कन्वर्ट कर लिया मैंने, तो tan 120 डिग्री की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन, इसको मैं लिख सकता हूँ tan 180 माइनस 60 डिग्री, ठीक है। जिसको डायरेक्ट याद है वो डायरेक्ट लिखते हैं, tan 120 की नहीं आती है तो इस तरह से निकालें, तो tan 180 माइनस 60, 180 और 360 से चेंज नहीं होता है, और 90 और 270 से चेंज हो जाता है tan का पार्ट में, ठीक है, लेकिन यहाँ 180 है तो चेंज होगा नहीं, तो tan का तो tan ही रह गया, थीटा हो गया अपने पास यहाँ 60 डिग्री, और क्योंकि 180 माइनस है तो सेकंड क्वाड्रेंट पड़ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में tan माइनस का होगा, tan 60 हो गया √3 और माइनस के साइन के साथ, तो स्लोप आ गया हमारे पास लाइन का, और लाइन इस पॉइंट से पास होती है। अच्छा, जो लाइन हम फाइंड कर रहे हैं उसको मैं रिक्वायर्ड लाइन लिख लेता हूँ, तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन passing through x1 y1 and having slope m is y minus y1 equals to mx minus x1, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे अपन, ठीक है।
यहाँ पर x1 y1 0,2 हो गया क्योंकि इससे पास हो रही है और स्लोप हमने अभी निकाल ही लिया था, वो यहाँ पर रख देते हैं। तो y माइनस y1 है 2, m की जगह -√3 और x माइनस x1 हो गया 0। y माइनस 2 -√3 का x में मल्टीप्लाई किया तो माइनस का √3x हो गया। x को हम पॉजिटिव रखना चाहते हैं तो इसको मैं इधर ले आऊंगा, -√3x इधर आकर प्लस का हो गया, यहाँ प्लस का y पहले ही है और -2 = 0। ये हमारी लाइन की इक्वेशन आ गई जो 0,2 से तो पास हो रही है और x एक्सिस के साथ 2π/3 का एंगल बना रही है। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड देखते हैं, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट। इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन आपको फाइंड करना है। हमने पहले भी बात करी थी कि अगर कोई लाइन है ax + by + c = 0 तो इसके पैरेलल जो लाइन होती है वो तो होती है ax + by + कांस्टेंट, बदल जाएगा, ये पार्ट सेम होगा। और परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो x और y के कोफिशिएंट बदल जाएंगे उसमें, तो यहाँ हो जाएगा bx ay, बीच में आ जाएगा माइनस, x और y के कोफिशिएंट बदल गए और कांस्टेंट आप कुछ भी लिख सकते हैं प्लस के साथ। ठीक है, तो अभी हमें पैरेलल निकालनी है, तो इस लाइन के पैरेलल निकालनी है। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट, तो इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। ठीक, इसको मैं 1 नाम दे रहा हूं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू लाइन 1, जो लाइन 1 के पैरेलल है, किसके पैरेलल है, लाइन 1 के, उसकी इक्वेशन हो जाएगी, x और y के कोफिशिएंट बदल जाएंगे, यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है, x का √3 है, तो ये आपस में चेंज कर दो आप। सॉरी, पैरेलल लिखनी है अपन को, मैंने आपको परपेंडिकुलर का बता दिया, पैरेलल में तो सेम रहेगा, चेंज किस में करना है, परपेंडिकुलर में। ठीक है, हमें पैरेलल लिखना है तो पैरेलल में तो सेम ही रहेगा, तो √3x + y। ठीक है, और कांस्टेंट बदल दो, कांस्टेंट हो जाएगा प्लस का k = 0। पैरेलल में सेम रखते हैं, परपेंडिकुलर में चेंज करना है x y का कोफिशिएंट, तो ये पार्ट सेम हो गया और यहाँ कांस्टेंट बदल गया। अब इसमें हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। k की वैल्यू के लिए इसने कहा है कि ये जो लाइन है वो क्रॉसिंग द y एक्सिस, वो y एक्सिस को क्रॉस करती है या इंटरसेक्ट करती है, दोनों का मतलब एक ही है। एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो ओरिजिन, ओरिजिन से 2 यूनिट्स बिलो, नीचे, तो नीचे y की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो y को ओरिजिन से बिलो 2 यूनिट्स पर कट करती है, साथ के साथ y एक्सिस पे x की वैल्यू तो 0 हो गई और ये ओरिजिन से नीचे तो y की वैल्यू -2 हो गई। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाली लाइन है ना वो 0, -2 से पास हो रही है। तो अगर इसको मैं इक्वेशन सेकंड लिखूं तो इक्वेशन सेकंड अपनी 0, -2 से पास हो रही है, लाइन सेकंड पासिंग थ्रू 0, -2। अब ये 0, -2 इसमें x और y की जगह हम पुट कर देंगे तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सो √3 x की जगह 0, y की जगह -2 आ गया, प्लस k = 0। ये तो पूरा 0 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई होगा, -2 उधर गया तो प्लस का हो गया। ठीक है, तो k की वैल्यू आ गई, k यहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन हमें मिल जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज √3x + y और प्लस k की जगह 2 आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में 2 पार्ट थे, एक यहाँ तक था और एक हमने ये निकाला है। ठीक है, आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, परपेंडिकुलर आ रहा है ओरिजिन से, इससे ओरिजिन से आ रहा है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर आ रहा है 0,0 से, और आ रहा है एक लाइन पर, ओरिजिन से आ रहा है परपेंडिकुलर और एक लाइन पर आ रहा है। ठीक है, ये लाइन है, इस पर परपेंडिकुलर आ रहा है, मीट्स इट एट -2,9, और ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर आ रहा है लाइन पर वो इसको -2,9 पर मिलता है। कहाँ मिलता है, -2,9 पर। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, तो लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, कईयों को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि इसकी निकालने की इसकी इक्वेशन। देखो क्वेश्चन में लाइन वर्ड इसके लिए यूज हुआ है, इसके लिए तो परपेंडिकुलर यूज किया उसने कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, तो ये परपेंडिकुलर है और आ रहा है एक लाइन पर, टू ए लाइन, एक लाइन पर आ रहा है, तो लाइन इसको बोला है, तो हमें
जो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी वो इसकी निकालनी है, ठीक है। तो क्या करें अपन, हमें ये तो पता है कि लाइन पर ये पॉइंट है -2,9, तो लाइन इससे पास हो रही है, ठीक है। तो पासिंग पॉइंट तो आ गया, यानी x1 y1 तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं इस वाले फॉर्मूले में, ठीक है। -2 और 9 क्योंकि इसी से पास हो रही है। चाहिए क्या हमें यहाँ पर, स्लोप। स्लोप निकाल लें इसका पहले, क्योंकि ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर में स्लोप का प्रोडक्ट हो जाएगा -1, m1 m2 -1, तो हम इसका स्लोप निकाल लें और इस वाली कंडीशन से इसका भी स्लोप आ जाएगा, तो रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो पहले इसका स्लोप निकाल लेते हैं। मान लो मैं इस पॉइंट को a नाम दे रहा हूं, इसको b, तो मैं स्लोप ऑफ ab निकाल लेता हूं, ठीक है। स्लोप ऑफ ab, इसको मैं m ab से डिनोट कर रहा हूं, किससे, m ab से। और इसको यहाँ पर हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से, स्लोप का फॉर्मूला 2 पॉइंट वाला। ये हो गया x1 y1 और ये x2 y2। तो y2 है अपने पास 9, y1 0 है, x2 है -2 और x1 0 है, तो ये हो गया -9/2, ठीक है। ये AB का स्लोप आ गया। अगर ये स्लोप मैं यहाँ m1 की जगह रख दूंगा, ठीक है, -9/2 यहाँ पर रख दूंगा, तो ये मल्टीप्लाई का उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो m2 हो गया 2/9, ठीक है। तो ये इसका स्लोप आ गया रिक्वायर्ड लाइन का, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, बोथ लाइन परपेंडिकुलर। सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, सॉरी, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, रिक्वायर्ड लाइन मतलब ये लाइन जो हमें फाइंड करनी है, उसका स्लोप आ जाएगा m2 = 2/9। कैसे आया मैंने आपको उधर बता ही दिया, ठीक है। तो लाइन जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इससे पास हो रही है, क्योंकि इससे ये परपेंडिकुलर इसको यहाँ मीट कर रहा था, तो ये पॉइंट इस लाइन पर ही है। सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज y - y1 = m2 x - x1। रिक्वायर्ड लाइन का हमारे पास स्लोप भी है और रिक्वायर्ड लाइन इससे पास हो रही है, तो ये x1 y1 हो गया। यहाँ रख देते हैं y - y1 हो गया 9, m2 हो गया 2/9 और x - x1 हो गया -2, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके 9 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9y - 81 और 2 का x में हुआ तो 2x और 2 × 2 4। x को पॉजिटिव रखना है तो इसको इधर रख लेते हैं, इस बार इनको उधर ले जाते हैं, तो 2x प्लस का 9y उधर जाकर माइनस का 9y और माइनस का 81 उधर जाकर प्लस का 81 होगा, तो 81 और 4 हो गया 85। तो ये हो गई इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है। आगे देखते हैं 15। देखिए क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 15 और 16 स्किप कर दिए, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आपको ट्राई कर सकते हैं, सीधे सीधे 2 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं 15 और 16 में, तो ये वाला कंसेप्ट लगाकर आप वहां पर इक्वेशन निकाल सकते हैं। y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1। वहां पर 15 में मिल्क की बात हो रही है, तो जो लीटर क्वांटिटी है उसको आप x कोऑर्डिनेट ले सकते हो, उनकी जो कॉस्ट है उसको आप y कोऑर्डिनेट लेकर इस तरह से 2 पॉइंट बनाकर इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कोई काम के क्वेश्चन है नहीं, इसलिए स्किप कर दिए। क्वेश्चन 17 और 18 इस एक्सरसाइज के 2 सबसे अच्छे क्वेश्चंस में से हैं, तो अपन करते हैं क्वेश्चन 17, ठीक है। यहाँ पर भी देखो इंटरसेप्ट फॉर्म की बात हो रही है। मैंने आपको कहा था कि इंटरसेप्ट फॉर्म या बिटवीन द एक्सिस का मतलब एक ही होता है, ठीक है। कोई लाइन जो x एक्सिस पर और y एक्सिस पर बिटवीन द मतलब उनके बीच में है, उन एक्सिस के बीच में है, यही बोल रहा है देखो, बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस। और बोल रहा है PAB इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस। PAB जो एक्सिस के बीच में आ रहा है इसका मिड पॉइंट है, ये इसका क्या है, मिड पॉइंट है। शो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन इज दिस, तो आपको ये शो करना है कि इस लाइन का इक्वेशन ये आएगा, इस लाइन का, AB लाइन का, जो बिटवीन द एक्सिस लाई कर रही है, ठीक है। अब जब हमने इंटरसेप्ट वाले फॉर्म की बात करी थी तो हम इंटरसेप्ट A और B लेते थे,
लेकिन ए और बी इस बार इसी ने यूज कर लिया मिड पॉइंट के अंदर, ठीक है। मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट लिखे हैं इसने वो स्मॉल है और स्मॉल बी लेकर यूज कर लिए हैं। तो इंटरसेप्ट हम ए और बी नहीं लेकर कुछ और ले लेते हैं, हम ले रहे हैं एच और के। तो ये मैंने एच ले लिया और ये मैंने के ले लिया, ठीक है। तो मैंने इंटरसेप्ट एच और के ले लिया। लेट इंटरसेप्ट ऑफ लाइन ऑन एक्सिस इज एच कॉमा के, ठीक है। एक्स एक्सिस पर तो एच है और वाई एक्सिस पर के है। तो इक्वेशन हो जाएगी इंटरसेप्ट फॉर्म में। सो इक्वेशन ऑफ लाइन, रिक्वायर्ड लाइन जो हमें फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म इज x अपॉन h y अपॉन k इक्वल्स टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन है। जनरली होती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1 जब a और b इंटरसेप्ट होते हैं। यहाँ a और b इसने यूज कर लिया मिड पॉइंट में, तो मैंने इंटरसेप्ट कुछ और ले लिया h और k। लेकिन हमें ये जो लाइन है ना वो इसी फॉर्म में लेकर आनी है, शो करना है कि ये लाइन यही है, ठीक है। तो यानी h और k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। उसने बोला ये मिड पॉइंट है। अच्छा, a के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे अपने पास, x एक्सिस पर है तो x कोऑर्डिनेट तो h हो गया और x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 हो गया। b के कोऑर्डिनेट y एक्सिस पर है तो ये 0 हो गया और x की वैल्यू y कोऑर्डिनेट k हो गया, ठीक है। तो a पॉइंट आ गया हमारे पास, b पॉइंट आ गया। इस पूरी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट AB है। तो PAB इज मिड पॉइंट, इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। इसका ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम जानते हैं और मिड पॉइंट P है, तो P हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हमारा हो जाएगा x1 y1 और ये x2 y2। तो ये यहाँ पर रख देते हैं, x1 की जगह h और x2 0 हो गया अपॉन 2, y1 की जगह 0 और y2 हो गया k अपॉन 2, ठीक है। तो p के कोऑर्डिनेट आ गए h अपॉन 2 और k अपॉन 2 और एक्चुअल में p के कोऑर्डिनेट a अपॉन b है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। यानी a किसकी इक्वल हो गया, h अपॉन 2 के। तो यहां से h की वैल्यू आ गई 2a, ठीक है। और b किसकी इक्वल हो गया, k अपॉन 2 के। तो k की वैल्यू आ गई 2b। ये दोनों वैल्यूज मैं इक्वेशन फर्स्ट में रख रहा हूं, पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट। तो x अपॉन h की जगह 2a आ जाएगा प्लस y अपॉन k की जगह 2b आ गया इक्वल्स टू 1। 2 दोनों में से कॉमन आकर क्रॉस मल्टीप्लाई से उधर चलेगा, तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 2। ये रिक्वायर्ड लाइन की हमारे पास इक्वेशन आ गई जो हमें शो करनी थी कि लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में होगी, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन में तो मिड पॉइंट था। मिड पॉइंट में रेशो होता है 1:1। मिड पॉइंट में रेशो कितना होता है, 1:1। सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ मिड पॉइंट नहीं है, इसलिए रेशो 1:2 है, ठीक है। तो यही कंसेप्ट होगा, बस रेशो बदलेगा और फॉर्मूला बदल जाएगा क्योंकि ये तो मिड पॉइंट वाला है। पॉइंट आर एच के डिवाइड्स ए लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस। बिटवीन द एक्सिस की बात चल रही है फिर से। बिटवीन द एक्सिस मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो पॉइंट आर एच के डिवाइड्स ए लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस। बिटवीन द एक्सिस में एक लाइन सेगमेंट आ गया ए बी, इसको पॉइंट आर एच के डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, डिवाइड इन रेशो 1:2 में। कहीं ना कहीं इस लाइन पर पॉइंट आर है जिसके कोऑर्डिनेट है h, k, जो इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है। किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। पहले ये मिड पॉइंट था, अब 1:2 में कर रहा है। तो आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। पहले ध्यान देना h और k हमने इंटरसेप्ट लिए थे क्योंकि मिड पॉइंट ए बी था। इस बार पॉइंट आ गया h के, तो हम इंटरसेप्ट a और b ले लेते हैं, ठीक है। उसके थोड़ा चेंज हो गया वैल्यूज भाई।
तो लेट इंटरसेप्ट on axis is A and B. So equation of required line is x upon A plus y upon B equals to 1. ये इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन आ गई, ठीक है। अच्छा, ए के कोऑर्डिनेट आपको पता है a,0 हो जाएंगे और b के कोऑर्डिनेट 0,b हो जाएंगे। ये हो जाएगा अपने लिए x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा xy, ठीक है, जो इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो ये हो जाएगा m1:m2, ठीक है। r h, k डिवाइड्स ab इन 1:2, 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो हम h और k की वैल्यू ab की फॉर्म में ले आएंगे, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा x = m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, क्योंकि इस बार रेशो दे रखा है। x की जगह आ जाएगा h, m1 की जगह आ जाएगा 1, x2 की जगह आ जाएगा 0, m2 की जगह आ जाएगा 2, x1 की जगह आ जाएगा a अपॉन m1 प्लस m2 1 + 2। ये 3 हो गया, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर आ गया तो ये हो गया 3h। 1 × 0 0 हो गया और 2 × a हो गया 2a। 2 डिवाइड में आ गया तो 3/2 हो गया, h = a। ये a की वैल्यू आ गई h की फॉर्म में, ठीक है। अब y वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। y = m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। y की जगह यहाँ पर k है, m1 अपना 1 है, y2 यहाँ पर b है, m2 अपना 2 है और y1 है 0 अपॉन m1 प्लस m2 1 + 2, ठीक है। ये 3 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर आ गया 3k और ये हो गया b, 1 × b b और 2 × 0 0। तो b की वैल्यू आ गई 3k। ये दोनों a और b की वैल्यू आप फर्स्ट में पुट कर दो, रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो a and b पुट इन फर्स्ट, तो रिक्वायर्ड लाइन आपको मिल जाएगी यहाँ से। रिक्वायर्ड लाइन की जो इक्वेशन आएगी x अपॉन a की जगह 3h/2 प्लस y अपॉन b की जगह 3k = 1। 2 ऊपर चल जाएगा तो ये हो गया 2x अपॉन 3h प्लस y अपॉन 3k = 1। ये इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन हो गई। 3 को भी आप उधर क्रॉस मल्टीप्लाई से भेज सकते हैं तो अपने पास आ जाएगा 2x अपॉन h y अपॉन k = 3, ठीक है। आगे देखते हैं अपन 9.2 का लास्ट क्वेश्चन 19। देखिए लास्ट क्वेश्चन 9.2 का, बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन के कंसेप्ट का आपको यूज करना है और ये शो करना है 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन पर है कहीं ना कहीं तीनों पॉइंट्स। 3, 0, -2, -2 और 8, 2 तीनों एक ही लाइन पर है। अब तीनों एक ही लाइन पर है, ये हमें लाइन के कंसेप्ट से शो करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, किन्हीं भी दो पॉइंट्स को, जो भी आपकी इच्छा हो, मान लो ये पॉइंट A है, ये B है और ये C है, तो आप चाहे A और B को लें, चाहे B और C को, चाहे A और C को, किन्हीं भी दो पॉइंट्स को यूज करके लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे 2 पॉइंट वाले फॉर्म से, ठीक है। मैं स्टार्टिंग के 2 पॉइंट ही ले लेता हूँ और उनसे इक्वेशन निकाल रहा हूँ लाइन की। We know that equation of line passing through, PT का मतलब passing through x1 y1 and x2 y2 is, जो x1 y1 और x2 y2 से पास होती है उस लाइन की इक्वेशन होती है y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 और x - x1। स्टार्टिंग के 2 पॉइंट ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो रिक्वायर्ड लाइन बोल रहा हूं, जिस लाइन की हम इक्वेशन निकाल रहे हैं वो रिक्वायर्ड लाइन है। रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू 3, 0 एंड -2, -2। ये हो गया x1 y1, ये x2 y2, ये यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। तो y - y1, y1 है 0, y2 हो गया -2, y1 हो गया 0,
x2 हो गया -2, x1 हो गया 3 और x माइनस x1 हो गया 3, y माइनस 0 y हो गया -2 अपॉन -5 और x माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से 5 इधर आ गया तो 5/2 उधर गया तो 2x माइनस 6, ठीक है, प्लस का 5/5 उधर जाकर माइनस हो गया तो 2x माइनस 5/- माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन आ गई जो स्टार्टिंग के 2 पॉइंट से पास हो रही है। और थर्ड पॉइंट 8,2 इसी लाइन पर है, इसी लाइन पर है, तो ये इस लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए अगर कॉलिनियर है, यानी इसी लाइन पर है, ठीक है, तो 8,2 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। इफ 3,0 -2, -2 8,2 आर कॉलिनियर, देन जो बचा हुआ पॉइंट था, क्योंकि इन दोनों से हमने लाइन निकाल दी थी, देन 8,2 सेटिस्फाइड इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई करेगा, यानी x और y की जगह ये रख दूंगा मैं यहाँ पर, LHS में तो 0 आना चाहिए, तो LHS में मैं रख रहा हूँ पुट x इक्वल्स टू 8 एंड y इक्वल्स टू 2 इन LHS, ठीक है, तो यहाँ आ गया 2, x की जगह 8 -5, y की जगह 2 -6, 0 आना चाहिए RHS में जो है, 16 -10 -6, ठीक है, 0 आ गया, RHS है, ठीक है, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, सो 3,0 -2, -2 8,2 आर कॉलिनियर, ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियोस में हम लाएंगे आपके लिए 9.3 के सॉल्यूशन, कंसेप्ट हमने पहले ही करवा दिए थे, ठीक है, हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, थैंक यू।